नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस इंस्टाग्राम लाइव में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज आप लोगों के साथ इस लाइव में जो जुड़ने का कारण है वो है काशी विश्वनाथ मंदिर में बढ़ रही सुगम व्यवस्था की हम बात कर लीजिए, सुलभ दर्शन की बात कर लीजिए, मंगला आरती की बात कर लीजिए या भोग प्रसाद ले लीजिए, रुद्राभिषेक ले लीजिए। इस दौरान जो काशी विश्वनाथ मंदिर में ये जो दरें बढ़ाई गई हैं, मंगला आरती की दरें बढ़ा दी गई, जस्ट डबल मंगला आरती को कर दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, आप मेरे साथ लगातार जुड़ जाइएगा। उसके बाद हम यहाँ पर काशी विश्वनाथ वाराणसी से भी लोगों को जोड़ेंगे, वहां पर हम जानेंगे कि क्या है लोगों का मूड। आप लोग मुझे अपना भी मूड बता दीजिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर समिति ने जो ये फैसला लिया है, सावन के दौरान मंगला आरती के रेट बढ़ा दिए गए हैं, प्रसाद के रेट बढ़ा दिए गए हैं, रुद्राभिषेक करने के रेट बढ़ा दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जो नॉर्मल दर्शन है उसके भी चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। यहां तक कि सावन के सोमवार के दिन के चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। तो मंदिर समिति द्वारा जो ये दरें बढ़ाई गई हैं उसमें आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग क्या सोचते हैं, इसके बारे में मुझे बताइएगा। लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले मैं सबको नमस्कार हेलो बोल देती हूँ। अर्जुन जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस लाइव में। आर्या जी नमस्कार, AK अखिलेश जी नमस्कार, ठाकुर जगदीश जी, मिश्रा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव में। आप अपनी राय भी मेरे साथ यहाँ पर रखते चलिएगा, आप लोग क्या सोचते हैं। पूजा शीघ्रता त्रिपाठी जी बहुत बड़ी कथावाचक हैं, विश्वविख्यात, आपका बहुत बहुत स्वागत मैं करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सान्या वर्मा जी, सबसे पहले राधे राधे पूज्या शीघ्रता त्रिपाठी जी, राधे राधे। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं। चलिए एक काम करते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर से क्यों ना जोड़ लिया जाए। काशी विश्वनाथ, काशी क्या कहती है, वाराणसी क्या कहती है इस मुद्दे पर। अमन जी नमस्कार, दीपक कुमार जी नमस्कार, अनीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नारायण सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। मजा आ रहा है वाकई में, और वाकई में ये लाइव बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर लोगों को, ठीक है। सबसे पहले एक काम करती हूँ, पूज्या शीघ्रता त्रिपाठी जी को मैं जोड़ लूं क्या, इन्विटेशन उनको मैं भेज देती हूँ। उनसे भी मैं समिति द्वारा जो रेट बढ़ा दिए गए हैं इस मामले में वो क्या कहती हैं, आइए उनसे भी हम लोग जान लेते हैं। बिल्कुल गलत है, विरभान गुलाटी जी बोल रहे हैं। कृष्णा जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, KK शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीता शर्मा जी नमस्ते, आपको भी नमस्ते, दिलीप जी नमस्कार, हेलो हाय नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है सच में आप लोगों को लाइव देख के। मुझे लग नहीं रहा था कि आप लोग इतना ज्यादा मुझसे जुड़े हुए हैं, आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड है सीरियसली। और सबसे पहले हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। 25,000 हम लोगों ने फॉलोवर्स, अपनी जो फैमिली है 25,000 से ज्यादा हम लोगों के फॉलोवर्स हो गए हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। AK अखिलेश जी मैं कंटिन्यू सपोर्ट करता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शिवम जी हेलो मैडम, अमन गौतम जी नमस्कार, शिव मूर्ति शुक्ला जी नमस्कार, जय महाकाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए इस मामले में क्या कहते हैं, अरे बाप रे। चलिए एक काम करती हूँ, मैं पहले जोड़ लेती हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर से, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मुझे जोड़ना पड़ेगा काशी विश्वनाथ मंदिर से, ठीक है। ऋषि _ चलिए मैं उनको इनविटेशन मैंने भेज दिया है, और जैसे ऋषि जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, ऋषि जी हमारे साथ काशी से ही जुड़े हुए हैं, जैसे ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे वैसे ही हम लोग लाइव यहाँ पर शुरू कर देंगे। चलिए हमारे साथ जुड़ गए ऋषि जी, नमस्कार, जय हर हर महादेव। कैसे हैं ऋषि जी आप? जी मैं ठीक हूँ, बाबा विश्वनाथ की कृपा है। अच्छा ऋषि जी, मुझे लगता है इस वक्त आप काशी में हैं और माफ कीजिएगा मार्केट में है शायद आप पहले मुझे ये बताइए, काशी विश्वनाथ मंदिर समिति ने जो फैसला लिया है कि दर्शन के रेट बढ़ा दिए गए हैं, मंगला आरती के रेट बढ़ा दिए गए हैं और प्रसाद के रेट बढ़ा दिए गए हैं, और इसके साथ ही साथ मैं अगर बात करूं वहां के रुद्राभिषेक के रेट बढ़ा दिए गए हैं, बाबा के श्रृंगार के रेट बढ़ा दिए गए हैं, कैसा
माहौल है, आप काशी की जनता क्या सोच रही है, क्या भाव है लोगों का, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, काशी की जनता में तो बहुत रोष है। और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जब से ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में इस तरीके से रेट लागू हुए हैं, काशी के जो दर्शनार्थी, जैसे मैं भी बाबा की कृपा से नियमित दर्शनार्थी हूँ, प्रतिदिन बाबा के दरबार में जाना होता है। अच्छा। लेकिन हम लोगों को जाने के लिए साल का 3500 रुपए देने की बात, जो दैनिक दर्शनार्थी हैं उनसे 3500 रुपए लिया जाता है साल का, ओके। जो रोज जाते हैं। हाँ, इसके अलावा जो रुद्राभिषेक करते हैं उनसे पैसा लिया जाता है। पहले मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन मंदिर जब छोटा हुआ करता था, जो अन्यत्र शिवलिंग हुआ करते थे उसमें किसी तरीके का पैसा नहीं लगता था। लेकिन अब बताया गया कि भाई हजारों करोड़ लगा के मंदिर बड़ा किया जा रहा है। तो जब ये मंदिर विस्तार हो गया, मंदिर बड़ा हो गया और कई सारे मंदिरों का समावेश वर्तमान मंदिर में कर दिया गया, तो उन मंदिरों पे जिस पर पहले किसी प्रकार का शुल्क नहीं था, और ये विकास होने के बाद, धर्म का विकास होने के बाद उस पर शुल्क लिया जा रहा है, जो कि पहले 450 रुपए भी सावन के पहले तक था, सावन से इसको 700 रुपए कर दिया गया है। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि ये जो रेट बढ़े हैं, ये अभी सावन के लिए बढ़े हैं। अभी पिछले महीने भी इन्होंने एक वृद्धि की थी। जैसे आरती का पहले रेट 180 रुपया था, उस 180 रुपए को इन्होंने पहले 500 रुपए किया, और अब 500 से मंगला आरती को इन्होंने सीधे 2000 रुपए कर दिया सावन के लिए, सोमवार के लिए। जी अच्छा, एक बात मुझे बताइए। पहले बात तो मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी दर्शक हमारे साथ हैं। आप जो सोचते हैं हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस मुद्दे पर हमारे दर्शकों की क्या राय है, क्या ये रेट का बढ़ना सही है या नहीं है, ये हमें बताइएगा। दूसरी बात, मैं आपको ऋषि जी और आपके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दूं कि महाकाल मंदिर में जो प्रसाद बिकता था, वो प्रसाद के रेट भी मंदिर समिति ने 8 से बढ़ा दिए हैं। अब वो प्रसाद भी आप लोगों को बढ़कर मिलेगा। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि मंदिर समिति की मनमानी चल रही है? और सबसे पहले तो ऋषि जी आप एक बात मुझे बताइए कि पहले रेट क्या थे और अब रेट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, कितने परसेंटेज की हुई है, इसके बारे में जरा मुझे बताइए अच्छे से। जी देखिए, मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। विश्वनाथ मंदिर में पहले जो आरतियां थी, 4 आरतियां होती हैं। एक मंगला आरती, दूसरी मध्याह्न भोग आरती, तीसरी सप्तऋषि आरती, चौथी रात्रि का श्रृंगार आरती, और आखिरी की 5वीं है शयन आरती। शयन आरती फ्री है। इसके अलावा की 4 आरतियों के जो रेट थे वो 180 रुपए थे, जिसको इन्होंने पिछले महीने विस्तार की, वृद्धि की। उसके बाद अभी 2 दिन पहले सावन के लिए इन्होंने फिर से उसमें वृद्धि कर दी। अब सावन में अगर दर्शनार्थी ज्यादा आ रहे हैं, मेरा ये कहना है कि पहले मंदिर 5000 स्क्वायर फीट में था, अब मंदिर 5 लाख स्क्वायर फीट में है। तो जब मंदिर 5 लाख स्क्वायर फीट में हो गया है, 2 लाख लोग मंदिर में आ सकते हैं, तो रेट बढ़ाने का क्या मतलब है? ये तो डिमांड और सब, ये तो व्यापार। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि आज टमाटर का रेट बढ़ गया क्योंकि टमाटर की फसल कम हो रही है। ऐसे ही कभी कभी बहुत सारी चीजें होती है जिनकी ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो ये तो सावन में मंदिर में भक्तों के साथ ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है बाबा के साथ। रेट बढ़ाने का क्या औचित्य है? जैसे कोई टेक्निकल। आज मैंने लोगों को पोलिंग सिस्टम किया था कि भाई लोग मुझे बताएं कि ये चीज सही है या फिर नहीं है, मंदिर समिति का जो रेट बढ़ाना है ये सही है कि नहीं है। तो कुछ लोगों के मुझे कमेंट ये भी आए हैं कि भाई ये सब चीजें जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई देश का विकास हो रहा है, मंदिर का विकास हो रहा है। अगर खर्चे यहाँ से नहीं निकाले जाएंगे तो कहाँ से आएंगे? इस चीज का मैं आपसे भी जवाब चाहूंगी। बिल्कुल, मैं ऐसे लोगों को विनम्र निवेदन करूंगा कि भैया आप पहले कुछ बोलने के पहले अपने धर्म को जानो। आप अपने धर्म को जाने बगैर किसी प्रकार का असंवेदनशील बयान मत दो। धर्म का मामला है ना, हर किसी को। आज आप किसी मस्जिद में जाइए और मुझे बताइए, किसी मस्जिद में कोई टिकट लगता है? किसी गुरुद्वारे में टिकट लगता है? किसी चर्च में टिकट लगता है? आप तुलना तो अपनी मुसलमानों से करोगे कि भैया मुसलमानों के यहाँ तो ये होता है, क्रिश्चियन के यहाँ ये होता है, वो धर्म परिवर्तन कराते। अच्छा, क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन कराते हैं, पैसा खर्चा होता है, पूरी दुनिया जानती है, धर्मांतरण के लिए बड़ी राशि आती है, लेकिन टिकट से नहीं आती है, सहयोग से आती है। आप अपने धर्म में, आपका विश्वनाथ मंदिर ना कोई स्कूल चला रहा है,
न लंगर न कोई प्रसाद का चल। अन्न क्षेत्र इन्होंने 5 बार कोशिश की अन्न क्षेत्र चलाने की, हर बार फेल हो गए, कभी सक्सेस नहीं कर पाए। उसके कारण? बाद न आपको, हाँ, सरकारी व्यवस्था है, कैसे चलेगा? सरकारी व्यवस्था है, सरकार को तो पैसा चाहिए ना। पैसा, अन्न क्षेत्र में पैसा खर्चा होता है, जहां खर्च हो रहा है वहां कैसे सरकार काम करेगी? और मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि विश्वनाथ मंदिर के ठीक सामने माता अन्नपूर्णा का मंदिर है, और माता अन्नपूर्णा के 2 अन्न क्षेत्र चलते हैं, जहां सुबह से लेकर रात तक अनवरत भोजनशाला चलती है और निःशुल्क लोगों को भोजन कराया जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर में ये व्यवस्था पिछले 50 साल से चल रही है, अनवरत चल रही है। लॉकडाउन में भी ये व्यवस्था टिफिन के रूप में चालू थी, पैकेट्स बंटते थे। लेकिन और अन्नपूर्णा मंदिर की जो आमदनी है वो विश्वनाथ मंदिर से 10 गुनी कम है। अब आप मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल स्वीट एंड शॉर्ट, आप काशी वासी हैं, एक आम जनता होने के नाते, एक भक्त होने के नाते आप क्या डिमांड करते हैं? आपके हिसाब से सरकार को क्या क्या व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए, क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें भक्तों की संख्या पिछले 2 वर्षों में भारी वृद्धि हुई है, जिसके कारण चढ़ावे में भी भारी वृद्धि हुई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि सिर्फ पिछले वर्ष जो अभी ये मार्च बीता है, वहां तक का मैं आंकड़ा दे रहा हूं, 56 करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी हुई है पिछले वर्षों की तुलना में। तो आमदनी बढ़ गई। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मंदिर की व्यवस्था है, तो मंदिर की व्यवस्था पहले बाबा विश्वनाथ को 4 करोड़ 5 करोड़ सालाना चढ़ावा आता था, अब 50 करोड़ सालाना चढ़ावा आ रहा है। तो मंदिर की व्यवस्था के खर्चों की चिंता आप मत करिए। मंदिर के पास बाबा विश्वनाथ पूरे विश्व का पालन करता है, तो अपनी व्यवस्था वो कर लेंगे। उनको टिकट लगाकर दर्शन कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, अब आपने पूछा कि क्या होना चाहिए, तो जो वृद्ध लोग हैं, जो असहाय हैं, जो छोटी महिलाएं जो अपनी गोद में साल भर के 6 महीने के बच्चों को लेकर धूप में खड़ी रहती हैं, इनके लिए प्रायोरिटी दर्शन होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो वीआईपी आते हैं, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री आते हैं, ये 1 पैसा नहीं देते। अगर आप बालाजी के मंदिर में देखिए तो जो बड़े वीआईपी जाते हैं वहां उनका टिकट होता है कि भाई आपको वीआईपी दर्शन करना है तो आप 5 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए, 51,000 दीजिए। अगर आप बड़े हैं तो बड़ा बड़ा बनिए, कह देने से बड़ा कोई नहीं हो जाता। अगर मैं कह रहा हूं कि मैं बड़ा हूं तो मुझे वैसा व्यवहार करना होगा। तो जो वीआईपी यहाँ आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, उनसे आप चार्ज करिए। जो गरीब आदमी है, जो असहाय व्यक्ति है, उससे आप क्यों चार्ज कर रहे हैं? इसके बाद जो आरतियां हैं, मंदिर परिसर बड़ा हो गया है, आप मंदिर परिसर में लोगों को छोड़ के बड़ी बड़ी एलसीडी लगाइए, एलईडी लगाइए, लोगों को जाने दीजिए। भगवान के दर्शन अब आम इंसान और गरीब व्यक्ति के लिए नहीं रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप दर्शन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। अच्छा, 500 रुपए में सुलभ दर्शन होता है, मतलब अगर आपको लाइन में नहीं लगना है तो आप 500 रुपए दीजिए। अगर आप 5 लोग हैं तो 2500 दर्शन है क्या? सुलभ, इसको थोड़ा समझना चाहूंगी, है क्या ये सुलभ दर्शन का मतलब? क्या है सुलभ दर्शन का मतलब? जैसा कि आप शब्द से समझ सकती है, आसानी से, इजीएस्ट वे में दर्शन करना। जो वीआईपी जिस तरह रूट से जाते हैं दर्शन करने, तुरंत उनको दर्शन मिल जाता है। उसी रास्ते से टिकट वालों को दर्शन करने के लिए भेजा जाता है। 500 रुपए की उनकी पहले टिकट रसीद कटती है, फिर एक शास्त्री उनको लेके जाता है, दर्शन करा के वापस ले आता है। ये है सुलभ दर्शन। आप कभी भी सुलभ दर्शन का टिकट कटाइए, आपको इंस्टेंट दर्शन होगा। क्या आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं, उनकी भी राय जान सकते हैं? अगर हैं तो मुझे बताइए कि बाबा विश्वनाथ के भक्त हमारे साथ हैं। चंद्रेश जी आइए, ये चंद्रेश पांडे जी हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव में। बहुत सारे लोग आपके साथ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मुझे बताइए, ये जो व्यवस्था नई लागू की गई है काशी विश्वनाथ मंदिर में रेट की दरों को बढ़ाने की, चाहे वो आरती हो या दर्शन हो या रुद्राभिषेक हो, एज अ काशी की जनता आप क्या सोचते हैं, कितना ठीक है? मैडम, काशी की जनता अब यही सोच रही है कि बाबा का दर्शन अब दुर्लभ हो गया है काशी की जनता के लिए। अब काशी की जनता को स्वयं दर्शन करने के लिए 3600 रुपए सालाना व्यय देना होता है। अब वो 3600 रुपए देगी तब वो दर्शन पाएगी। तो काशी की जनता, बाबा काशी के लिए बाबा दुर्लभ हो गए हैं। और बाकी अन्य भक्त जो बाहर से आ रहे हो तो पैसा दे के दर्शन कर ही रहा है। और उसके बाद भी जो आम नागरिक अंदर लाइन लगा के घंटों जा रहे हैं, उनको दर्शन कभी नहीं मिलता है बाबा का। उन्हें वहां प्रशासन द्वारा उठा के फेंक दिया जाता है।
मतलब वहाँ व्यवस्था नहीं चल रही, वहाँ दुर्व्यवस्थाएं चल रही है। जो भक्त घंटों लाइन में लग के आते हैं और उन्हें दर्शन कभी नहीं मिलता, उनको दर्शन के माध्यम से बाबा नहीं मिलते हैं, खाली धन का अंदर दिखाई देता है कि बस मंदिर है, मंदिर में बाबा का है ये नहीं दिखाई देता। ये जो आप व्यवस्था बता रहे हैं ये अभी हाल फिलहाल में शुरू हुई है या जब से ये मंदिर है, जब से है, तब से सब चीजें चल रही है? ये दो वर्षों से ये व्यवस्था तो निरंतर चली आ रही है। उसके पहले तो काशीवासी कोई कभी पैसा नहीं देता था, वहां पे ऐसा कोई टिकट वहां कभी लगता ही नहीं था। ये इधर भी टिकट लगना 2 वर्षों से शुरू हुआ है और ये टिकट के माध्यम से इतना धन ये पैदा कर रहे हैं, लेकिन उस धन का वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टा हमको तो लगता है अभी सदन में भी ये मामला उठा था कि बाबा कर्जे में चले गए हैं, बैंक लोन हो गया बाबा के ऊपर। अच्छा हाँ, लेकिन अभी ऋषि जी बता रहे हैं कि इतना चला जी इस मामले को बता दूं, ये एक हमारे यहाँ के एमएलसी हैं और जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने सदन में बाकायदा इस विषय को उठाया था कि बीच में कुछ समय के लिए बाबा विश्वनाथ का जो यहाँ पर एफडी थी उसके अगेंस्ट में लोन लिया गया था। मंदिर ने लोन लिया था बाबा विश्वनाथ के एफडीज को गिरवी रख के। हाँ। तो बहुत सारी चीजें मंदिर में ऐसी चलती हैं जो सामने नहीं आ पाती हैं। और इसके पहले भी नियमित दर्शनार्थियों का पास बनता था, लेकिन वो पास निःशुल्क होता था और वेरिफिकेशन हो के बनता था। जो नियमित दर्शनार्थी होता था वो बनवाता था। अब क्या है कि आपकी जेब में 3500 है, आप नियमित दर्शनार्थी नहीं है तो भी आप गए 3500 रुपए में शौक में पास आपने बनवा लिया। कितने लोगों ने शौक में बनवा के भैया हमारे पास पास है। जब कोई चीज पैसे से उसका कोई वेरिफिकेशन ही नहीं है, उसकी कोई जांच की व्यवस्था ही नहीं है, तो जिसके पास पैसा है, जो साड़ी वाले हैं, सराफे वाले हैं, व्यापारी वर्ग अपना अपने पूरे परिवार का पास बना के रखा हुआ है। लेकिन जो श्रद्धा, अभी मैं बता दूं मेरे जानने वाले ऐसे कई संत हैं, मैं संत की बात कर रहा हूं, जो भगवा पहनते हैं, गंगा स्नान करके बाबा को सुबह जल चढ़ाते हैं। वो उन्होंने बाबा विश्वनाथ को छोड़ के कहीं और मंदिर पर, उन्होंने महामृत्युंजय मंदिर जा रहे हैं, गौरी केदार जा रहे हैं, आत्मा वीरेश्वर किसी और मंदिर में वो जाके अपनी सेवा कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ का दरबार से उन्होंने कान पकड़ उनके लिए लिया। भी कोई छूट तो ये नहीं। हाँ बिल्कुल। चलिए आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने जो ये मांग रखी है, मुझे लगता है वाकई में बाबा, क्योंकि काशी के तो हैं, काशी उनका स्थान है, काशी एक ऐसी नगरी है जहां आपका, तो मैं कहूँ कि अगर कोई व्यक्ति एक बार कदम रख दे तो मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता है, मोक्ष की नगरी का ही कही जाती है। और खैर काशी वासियों को ये सुविधा तो मिलनी चाहिए, उसके साथ ही साथ जो बाकी हम जैसे जो पब्लिक जाती है काशी में दर्शन करने के लिए। और आपकी बातों से मुझे थोड़ा सा तो डर भी लग रहा है कि पता नहीं वहां मैं जाऊंगी तो कितने पैसे खर्च होंगे, दर्शन व्यवस्था कैसी होगी। आप किसी के रेफरेंस से आइए, प्रेस के रेफरेंस से आइए, आपको तुरंत प्रोटोकॉल मिलेगा, प्रोटोकॉल की पर्ची मिलेगी, आपको आराम से दर्शन होगा। लेकिन मेरी बात सिर्फ इतनी है कि जो आम जन है, जिनको आवश्यकता है, जो बूढ़ी महिलाएं हैं, बूढ़े लोग हैं, जो लाइन में नहीं खड़े हो सकते हैं, जरूरतमंद इंसानों को व्यवस्था पूरी मिलनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से, मैंने जब आपका ये पेज, इसके पहले आपने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आपने पोल कराया था, तो मैंने उसमें अपना ओपिनियन देने के बाद देखा तो 57% लोगों ने कहा था कि नहीं ये जो हुआ है ठीक हुआ है। दुखद है। हिंदुओं को ये समझना होगा कि हिंदुओं की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो कभी भी व्यवस्थाएं से नहीं चलती है। धर्मशाला हो, तालाब हो, कुएं हो, वृक्ष हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, जो भी व्यवस्था होती है वो समाज में जो व्यक्ति समृद्ध है वो अतिरिक्त सहयोग करता है, धन का सहयोग करता है, जो समृद्ध नहीं है वो तन का सहयोग करता है, परिश्रम अपना देता है। तो मिलजुल के धार्मिक व्यवस्थाओं को चलाया जाता है। मंदिर भी इसी तरीके से चलना चाहिए। मंदिर की दान पेटी में कोई आदमी 5,000 डाल के जाता है, कोई आदमी 5 रुपए डाल के जाता है। मंदिर में जब दान आ रहा है तो मंदिर में टिकट नहीं होना चाहिए, और अगर टिकट लग रहा है तो आप दान बंद कर दीजिए। हम अपनी व्यवस्था टिकट, एक नाव पर चलिए, या तो धर्म के नाव पर चलिए या तो व्यवसाय की नाव पर चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाकी आप लोग कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को रैंडमली यहाँ पर अपने आप से जरूर जोड़ूंगी, ठीक है? अब लोगों को जोड़ूंगी यहाँ पर, आप मेरे
साथ लगातार जुड़ जाइएगा। इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? काशी विश्वनाथ मंदिर में, वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वहां पर सावन क्योंकि आने वाला है, रेट बढ़ा दिए गए हैं। मंगला आरती के अब आपको डबल देने पड़ेंगे, पहले 1000 थे अब आपको 2000 देने पड़ेंगे। सुगम दर्शन के रेट बढ़ा दिए गए हैं, रुद्राभिषेक के रेट बढ़ा दिए गए हैं, प्रसाद के रेट बढ़ा दिए गए हैं, बाबा के श्रृंगार के रेट बढ़ा दिए गए हैं, बाबा के भोग के लिए 7500 रुपए आप लोगों को देने होंगे। इस मामले पर आपकी क्या राय है ये मेरे साथ आप लोग जरूर शेयर करें। और आप लोग विशाल जी ये बंदा कितना बोलता है नहीं देखिए, बोलना नहीं है, ये बेसिकली अपना पक्ष रखना हो गया। और अपना पक्ष मुझे लगता है कि आपको रखना चाहिए। और हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं जहां पर हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का मुझे लगता है अधिकार है। और आप भी अपनी राय मेरे साथ जरूर रखिए। इस मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? और इससे बड़ी बात, आप लोगों को मैं बार बार थैंक यू बोल रही हूँ, सब लोगों को जिन्होंने हमारी इस इंस्टा की फैमिली को बढ़ा दिया है। 25,000 प्लस हम लोगों के फॉलोअर्स हो गए। थैंक यू सो मच। और अब मैं रैंडमली आप लोगों को सिलेक्ट कर रही हूँ। चलिए मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। ऑफिशियल इंदिरा मारवाड़ी जी का मैसेज भी आया है, मैं राजस्थान से लाइव देख रही हूँ। जी आप वीडियो बहुत अच्छा बनाते हो। थैंक यू सो मच इंदिरा जी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। तरुण जी हमारे साथ, सही बात है मैम। दिनेश जी मुझे ऐड कीजिए, ठीक है, मैं आपको ऐड करने की कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी जी का भी हमारे पास मैसेज आया है। मैं सबके पहले नाम ले लेती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, तरुण जी जुड़ गए हैं, विशाल जी जुड़ गए हैं, नाहिरा जी जुड़ गए हैं, देव रघुवंशी जी जुड़ गए हैं। मैम मैं सपना से, मुझको पता नहीं क्या आप कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। दिनेश जी आप राजस्थान से, ओके नमस्कार, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया। खंबा गणी बोलते हैं शायद वहां पर। हिमानी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्नेहा चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमन गौतम जी जुड़ गए हैं। सालवी शंभू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपकी मैम वीडियो मैं देखता हूँ, बहुत सीख मिलती है। अरे रे रे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कौन होती हूँ सर सिखाने वाली? ये तो सब ईश्वर की कृपा है, वो जो बोलते रहते हैं मैं बोलती रहती हूँ। हिमानी शर्मा जी बिग फैन मैम। अरे रे रे वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रंजीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऑफिशियल सोना सोलंकी जी, कि मुझे नाम लेना अच्छा लग रहा है, मैं इसलिए बार बार नाम ले रही हूँ सब लोगों का। साहू जी जुड़ गए हैं, नमस्कार। अनामिका जी हैं। दीदी इस रिश्ते को आप कभी मत छोड़ना जो रास्ता सच्चाई का हो। बिल्कुल मैं मिलने की कोशिश करूंगी मैम। हेलो हिमानी शर्मा जी, थैंक यू सो मच। सालवी शंभू जी, अच्छा आप भी राजस्थान से हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब लोगों को जोड़ने का टाइम आ गया, ठीक है। मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों को तरुण मिश्रा जी कह रहे हैं कि मैम मैं जब डिप्रेशन में था आपकी वीडियो देखता था। ओ माय गॉड, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मतलब मुझे लगता है इससे अच्छा गिफ्ट ईश्वर का मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग लगातार जो इतने प्यारे प्यारे लोग मेरे साथ जुड़ते हैं ना, ये मेरी ताकत है। सीरियसली बता रही हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लगता है। खंबा गणी सा, खंबा गणी। सुनील ऑलवेज विन। हेलो नेहा, हाय हाय सुनील जी, हाउ आर यू? हाँ तरुण मिश्रा जी, आपका भी नाम मैंने ले लिया है। मैम मेरा भी नाम ले लीजिए। तरुण मिश्रा आपका भी नाम ले लिया सर मैंने। दिशा वानी, नमस्ते दी, नमस्ते दिशा जी। सोही जी हमारे साथ हैं, नमस्ते जी। ओता राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जता सुमित जी जुड़ गए हैं। हिमानी शर्मा जी कह रही है मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ। थैंक यू सो मच हिमानी जी। हितेश सोनिया जी, सानी जी, चलो अब जोड़ लेते हैं, ठीक है। आपको जिसको मेरे साथ जुड़ना है आप प्लीज मुझे ऐड। तरुण मिश्रा जी आपको जोड़ लेती हूँ, ठीक है। तरुण मिश्रा जी आ रहे हैं यहाँ पे। तरुण मिश्रा जी, जो जुड़ना चाहते हैं प्लीज रिक्वेस्ट भेज दीजिएगा, मैं जोड़ने की कोशिश करूंगी। हितेश सोनिया जी नमस्कार। सोहेल दी मेरा नाम लो। हाँ हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप? पहले अपना नाम बता दीजिए सभी को। मैं तरुण मिश्रा बोल रहा हूँ। तरुण मिश्रा जी, कहाँ से आप तरुण जी? जी मैम सतना से हूँ मैम। सतना, अरे वाह, मध्य प्रदेश। जी मैम। क्या बात है। देखिए सोशल मीडिया की ताकत देखिए। मैं फिलहाल नोएडा में बैठी हुई हूँ और आप सतना एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। एक बहुत ही टिपिकल सा सवाल होता है मीडिया वालों का, ये सब पूछते हैं कि कैसा लग रहा है आपको, वीडियो कैसी लगती है, और आज का जो हमारा मुद्दा है। मैम आपकी वीडियो बहुत
बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा लगता है, ज्ञान बढ़ता है। मतलब जो इंसान डिप्रेशन में रहता है, इंसान निकल जाता है। जो दुनिया तो में आप स्वीट ऑफ इतनी अच्छी यू। सीख, कोई नहीं साथ देता। मतलब बहुत ज्ञान मिलता है अच्छी वीडियो देखने से मैम। ज्ञान आप नहीं कह मैम सकते एक, भाई मेरे, ज्ञान नहीं कह सकते, एक बहन होने के नाते कह लीजिए, एक परिवार का सदस्य होने के नाते कह लीजिए, जो मुझे लगता है, जो मुझे समझ में आता है वो मैं बोलती रहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक ऐसा अच्छा काम जरूर करना चाहिए कि आप कम से कम दूसरों के काम आए। अब सतना में आके तो मैं मदद नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के साथ जितनी मेरी कोशिश हो सकती है मैं करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू सो मच आपका जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। नमस्कार। एक्चुअली पता है मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, हम बहुत जल्दी फिर से लाइव होंगे। ठीक है, अभी मैं फोन अपना कनेक्ट कर लेती हूँ। गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओम नमः शिवाय, खंबा गेणी, नमस्कार, सत श्री अकाल, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जुड़ जाइएगा और हो सके तो इस लाइव को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।